हम बिरौल में हैं और हमारे हाथ में एक आवेदन है और हमारे साथ ग्राम पंचायत के मुखिया मौजूद है, संजय पासवान जी है। इन्होंने अंचल अधिकारी बिरौल को एक आवेदन दिया है। आवेदन किस संदर्भ में दिया है ये हम जानकारी आपको देते हैं। आपके मोबाइल डिस्प्ले पर ये आवेदन भी दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें कि आवेदन दिया गया है कि बिरौल के अंदर में, खास करके इनके पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे बिरौल में अब तक जो है मत्स्यजीवी जो मछली पालन होता है उसके तहत 78 मछली जलकर जो है वो चलाया जा रहा है और 81 मखाना का जलकर चलाया जा रहा है। ये मत्स्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन मुखिया जी का आरोप है कि इसमें बहुत सारे ऐसे तालाब है जो इनके अलावा, यानी जो मखाना के लिए 81 और जो 78 मछली के लिए जलकर है तालाब, उनके अलावा जो तालाब है उनका जो बंदोबस्ती नहीं है, उनको तो वो तालाब भी जो है ये लोग बिहार सरकार या अनावाद या सर्वसाधारण है वैसे तालाबों को भी ये लोग जलकर के नाम पर मतलब इस्तेमाल करते हैं, उस पर मछली पालन का काम करते हैं। ये मुखिया जी का एक आरोप है और मुखिया जी ने इसकी जांच की मांग की है। इस विभाग मत्स्य विभाग में क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर अंचल अधिकारी से मांग क्या है कि मान लिया जाए कि बिरौल पंचायत में, मैं जहाँ बैठा हूँ, इस पंचायत में जितने भी जो सैराती तालाब हैं उनकी अगर हम बात करें, उसके अलावा जो तालाब है मत्स्यजीवी विभाग के द्वारा वैसे तालाबों पर भी उनका कब्जा है और इसी को लेकर के मुखिया जी ने आवेदन दिया। मुखिया जी, क्या कुछ मामला है कि आपने अंचल अधिकारी को आवेदन दिया है, क्या मामला है, थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, एक मामला 2 महीना पहले फंसा हुआ था जी। बिहार सरकार के सरकारी पोखर, इसका उराहीकरण सरकार का सुंदरीकरण करने के लिए उद्देश्य है, जो जल जीवन हरियाली के तहत हम इस अंचलाधिकारी से NOC प्राप्त कर वो पोखर का उराहीकरण कार्य प्रारंभ किया। लगभग आधा से बेसी हो गया है। उसके बाद मत्स्य पदाधिकारी मंत्री त्रिवेणी मुखिया के द्वारा मत्स्य विभाग दरभंगा और थाना बिरौल को एक आवेदन दिया गया कि मेरा पोखर को ज़बरदस्ती लोग उराही करके मछली नष्ट कर दिया है और पानी उपज के सरकार के राजस्व को क्षति पहुंचाया जा रहा है। अच्छा। तब मैं इस आवेदन को लेकर मत्स्य विभाग दरभंगा एक आवेदन दिया, जो ये सूची हमको उपलब्ध कराया जाए कि आपका पोखर शराब में है या नहीं। लेकिन टाल मटोल कर मत्स्य विभाग ने हमको वहाँ से विदा कर दिया। तब मैंने इस सूची को किसी तरह अंचलाधिकारी बिरौल से प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद हमने इस सूची को गहन किया तो 7 पोखर बिरौल पंचायत में शराब में है। 7 तालाब जो जिसका शराब बंदोबस्ती सूची में उसका नाम दर्ज है। इसके अलावा कितने तालाब खाता खेसरा के अलावा जी, और जो पोखर हमने उराही कर रहा है वो पोखर उसके शराब से बाहर है। अच्छा, जिसका अंचलाधिकारी द्वारा हमको NOC प्राप्त है। और ऐसा कई पोखर है पंचायत में जो बिना जबरदस्ती बिना बंदोबस्ती किए हुए उसके द्वारा मछली पालन कर सरकार की राशि को गबन किया जा रहा है। अच्छा, मखाना पालन के लिए भी कोई तालाब? हाँ, मखाना पालन के लिए सरकार के द्वारा अलग आवेदन अलग पोखर है और मछली के लिए अलग है। अलग, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पंचायत में जो मखाना के लिए है उसमें भी मछली ही किया जाता है। खास करके हम देखते हैं। तो आपके पंचायत में मखाना पालन का कोई भी तालाब नहीं? कोई भी तालाब नहीं, सब मछली ही पालन किया, सब मछली में ही। क्या सूची जब आप निकाले पूरा प्रखंड का, उसमें क्या आपके पंचायत में ऐसा कोई तालाब आया जिसमें मखाना पालन हो रहा है? नहीं, तालाब मखाना तालाब के लिए सूची में दर्ज है। अच्छा, लेकिन उसमें मछली पालन किया जा रहा है। मछली पालन किया जा रहा है जी। तो आपने तो सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मत्स्यजीवी के द्वारा जो है सरकार के राजस्व का गबन किया जा रहा है। स्पष्ट है, अभी हम प्रमाण दे रहे हैं ना, जिसका अंचलाधिकारी द्वारा मुझे NOC प्राप्त है। मैंने उराहीकरण करके सरकार के जल जीवन हरियाली को उसको संग्रहण करना चाहता, उस पर वो आरोप लगाया जो कि शराब की सूची से बाहर है। अच्छा, ये आरोप किसी को जांच कराया जाए और 3 साल से जो बेच रहा है पोखर उसका राशि सरकार को वापस किया जाए। अच्छा, ये आरोप किसने लगाया है? मत्स्यजीवी विभाग के मंत्री के द्वारा। ठीक है। देखिए, बिरौल प्रखंड के मत्स्यजीवी के जो मंत्री हैं त्रिवेणी मुखिया जी हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि मेरे तालाब को जबरन उराही किया गया है और उसमें जो मछली था उनका नष्ट किया गया है। ये मत्स्यजीवी के द्वारा आवेदन दिया गया था जी। देखिए, ये आवेदन है जो मत्स्यजीवी के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बंदोबस्त या गोसाई पोखर सुपौल, हनुमान नगर पोखर, हनुमान नगर नया बिरौल में मिट्टी भराई एवं घाट निर्माण के कार्य पर रोक लगाने के संबंध में। तो फिर क्या कुछ हुआ इस मामला में? क्या कुछ जांच हुई? क्या अंचलाधिकारी की तरफ से कुछ आया? आवेदन दिया है, अंचल में भी दिया है, प्रोग्राम पदाधिकारी बिरौल को भी दिया है, जिसको जांच कर निष्पक्ष निदान किया जाए। अच्छा, जो सही क्या है गलत क्या है। पहले से वो तालाब क्या सूखा था या उसमें पानी भरा था, क्या था? जब पहले सूखा था। पहले सूखा था, जब उराहीकरण का काम शुरू किया तब वो सूखा था? हाँ, सूखा था। सूखा था, उसमें मछली कुछ नहीं पाला जा रहा था? मछली पालन किया जा रहा था पहले से। पहले हल्का फुल्का पानी था और प्रखंड
पंचायत समिति के द्वारा उसमें घाट निर्माण किया गया था, उस समय उसको सुखाया गया। वैसे भी नियम ये है कि मत्स्यजीवी के द्वारा मछली पालन वैसे तालाबों में किया जाए जो तालाब बंदोबस्ती हो, सैराती हो, या फिर वैसे तालाब जिनमें पानी साल भर जमा रहता हो, वैसे तालाब में मछली पालन का काम किया जाता है। लेकिन जिस तालाब का पुराहीकरण किए थे वो क्या हर साल सूख जाती है? नहीं, पानी रहता है। पानी रहता है। इस बार सूख गया था उसमें उसका इस बार सूख गया था, सूख गया न था, उससे अंचलाधिकारी से अनुमति लेकर उसको अच्छा, उसमें किया गया था। अंचलाधिकारी से एनओसी भी प्राप्त है आपको? हाँ हाँ, यह एनओसी आपका दर्ज है। बिरोल अंचलाधिकारी से इनको एनओसी भी प्राप्त है। बावजूद जो है इन पर रोक लगाने की बात की गई है कि क्या कुछ हुआ? पीओ साहब आए, प्रोग्राम पदाधिकारी आए थे, जांच किए, क्या कुछ हुआ उसमें? अभी तक इसका कोई निदान नहीं निकला है जी। और जिस कारण मेरा लेबर का भी जो है सो बाकी है, भुगतान किया हुआ है, उसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इससे पहले आप बता रहे थे मुखिया जी कि हमारे पंचायत में 9 ऐसे तालाब है जो बंदोबस्ती है, या 7 तालाब बंदोबस्त है, लेकिन 9 तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है। क्या वो 2 तालाब जो है वो बिना बंदोबस्ती के ही उपयोग में लाया मछली पालन किया जा रहा है? हाँ, किया जा रहा है। क्या इसकी जांच हुई अब तक? एकदम जांच अभी तक नहीं हुआ है। हम दिए हैं आवेदन जांच के लिए, दिए हैं। देखिए मेरे हाथ में जो आवेदन है ये अंचलाधिकारी बिरोल आदित्य शंकर जी को ये आवेदन दिया गया है। इसमें जांच की मांग की गई है क्योंकि जो तालाब है जिनकी उराही की जा रही थी वो मनरेगा योजना से हो रहा था, तो प्रोग्राम जो पदाधिकारी है उनको भी आवेदन दिया गया है, उनको भी इस मामले में जानकारी दी गई है। अब ये मामला जो है थोड़ा सा एक मामला विषय है और गंभीर है। जो आवेदन जो दिया है ये मत्स्य विभाग मंत्री जो खाता खेसरा पर आरोप लगा रहा है जी 4559 पर जी, और ये 4559 खेसरा किसी निजी आदमी का है जमीन। अच्छा, जिस खेसरा खाता खेसरा जी, बता रहे हैं वो हाँ, किसी और का है? किसी और का ये है। आपको राम गोविंद बढ़ई, ग्राम हनुमान नगर बिरौल लिख रहा है। अच्छा, इसका जो सरकार का राजस्व भूमि विभाग बिहार सरकार के जो खतियान है उसमें इसका दर्ज है, जो अंकित है। अच्छा, तो ये जमीन निजी हो गया? जमीन निजी है। अब बाय जबरदस्ती सरकार की योजना को जो है सो ठोस पहुँचाने। फिर आप जो तालाब का उराहीकरण कर रहे थे उनका खाता खेसरा क्या था? वो सरकारी है? उसका खाता खेसरा है, आपको खाता है 2677, खेसरा है 6098। अच्छा, तालाब है 69 डिसमिल इसका जमीन है। अच्छा, ये जो आप उराहीकरण कर रहे हैं वो खाता खेसरा अलग है, जिन पर मंत्री जी के द्वारा रोक लगाने की बात की गई है वो अलग है। दोनों अलग अलग है। हाँ, यानी आप सरकारी में काम कर रहे थे, जहां रोक लगाई जा रही है वो निजी है। तो इस मामले में क्या जांच हुआ क्या अब तक? जांच के लिए आवेदन दिए हैं, जांच के लिए आवेदन दिया गया। अभी तो कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं, नहीं। जांच की जाएगी। देखिए ये मत्स्यजीवी विभाग के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उसी पे बातचीत कर रहे थे। ग्राम पंचायत के मुखिया हैं बिरौल से संजय पासवान जी हैं, और विगत 2 महीना से ये लगातार सबको आवेदन दे रहे हैं, अंचलाधिकारी को, प्रोग्राम पदाधिकारी को, और कहाँ मत्स्य विभाग दरभंगा, मत्स्य विभाग दरभंगा को भी आवेदन दिए हैं। क्या वहाँ से कोई जवाब मिला अब तक? जी अभी तक नहीं मिला। इसका हम 25/6/2024 को आवेदन दिए थे मत्स्य विभाग दरभंगा को। अच्छा, कार्यपालक जो पदाधिकारी हैं उनको दिए थे। हाँ, तो मत्स्यजीवी दरभंगा के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको भी लिखित शिकायत की गई थी इस संबंध में कि जो काम हो रहा है, जिनको मत्स्यजीवी विभाग के मंत्री के द्वारा रोक लगाए जाने की बात की जा रही है, उस पर काम हो, और आप चाह रहे थे कि वो काम पूरी तरह से हो और सफल हो। के बिरौल में थे, बिरौल प्रखंड के बिरौल पंचायत में संजय और हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। अरे आप लोग पत्रकार बंधु हैं और आप ही लोगों पर सरकार टिका हुआ है, सरकार को निर्देश दीजिए इस संबंध में जो अंचलाधिकारी है या मत्स्य विभाग है ये पूरे प्रखंड में इसकी जांच कराया जाए। जब बिरौल पंचायत में एक 2 पोखर निकल सकता है बिना सैरात का, 26 पंचायत है, इसमें कितना निकलेगा और कितना सरकार का नुकसान है, इसको जांच कराया जाए और सही क्या गलत क्या है इसको पहचान। यानी इससे सरकार के राजस्व की क्षति हो रही है, बहुत क्षति हो रही है, बहुत क्षति। तो इसकी जांच होना एकदम जरूरी है। और जो पोखर अगर मान लीजिए सैरात से बाहर है उसको खुला डाक कर सरकार या ग्राम पंचायत को कवर कर दे, या अंचलाधिकारी अपने स्तर से उसको भेज सकते हैं, उसको जांच करें। लेकिन लगभग कुल मिलाकर जांच का ये विषय है, जांच की जाएगी। अब अंचलाधिकारी, क्योंकि जमीन संबंधित जो मामला है वो अंचलाधिकारी के पास है, सारा डाटा उनके पास होता है, वही वहाँ से खाता खेसरा निकालेंगे, वहीं से पता चलेगा कि कौन सैरात में है, सरकारी है, बंदोबस्ती उसका कहाँ से हुआ, कितने तालाब है जिनका बंदोबस्ती है, कितने तालाब जो गैर बंदोबस्ती है। ऐसे तालाबों को चयन किया जाए और फिर मुखिया जी बता रहे थे कि उसकी डाक की जाए, या फिर बंदोबस्ती है तो उसको फिर से ये डाटा दिया जाए। जैसे कि अभी 78 मछली जलकर के लिए और 81 मखाना के लिए। अब ये पता करना होगा कि बिरौल में कहाँ कहाँ जलकर है जहाँ मछली पालन किया जा रहा है, और कितने ऐसे तालाब है जहाँ मखाना की खेती की जा रही है। ये भी एक सवाल है और ये भी जांच का एक विषय है। अब अंचलाधिकारी से इस संबंध में हम भी जानकारी लेंगे क्या कुछ होते हैं। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के जो मंत्री हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे इस संबंध में, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ इस मामले में है, उनका क्या कुछ स्टेटमेंट आता है, क्या कुछ वो कहते हैं। इस मामले में हम उनसे भी विस्तृत जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।